नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 5 बहुएं थीं। राजा की छोटी बहू बहुत गरीब पीहर की थी। छोटी बहू की शादी छोटे पर ही उसके माता पिता ने कर दिया था। उसके माता पिता का देहांत भी हो चुका था, इसलिए छोटी बहू को ज्यादा काम काज करने नहीं आता था। एक दिन राजा ने अपनी 5 बहुओं को खेत में मक्के लगाने के लिए भेजा। 5 बहुएं खेत में मक्के लगाने लगती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। देखते ही देखते मक्के बड़े हो गए। एक दिन राजा ने कहा, सभी बहुएं मक्के को काट लाओ। सबसे छोटी बहू एक मक्का का छोटा सा भाग एक खेत से दूसरे खेत में रखाती। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती थी। जब जेठानियों ने उसे ऐसा करते देखा तो उससे इसका कारण पूछा तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह मेरे गणेश जी के चूहे के लिए है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सारी जेठानियां मिलकर उसकी शिकायत राजा से करी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो छोटे पर ही मर गए और तुम यहाँ चूहों को मक्का खिला रही हो। राजा ने अपनी छोटी बहू को घर से निकाल दिया। छोटी बहू रोते रोते बाहर निकल गई और पैदल जाने लगी। चलते चलते अंधेरा हो गया तो वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गई और वहीं पर उसे नींद आ गई। भोर होते ही गांव की औरतें वहां पानी भरने आईं। जब छोटी बहू को कुएं के पास सोया हुआ देखा तो उससे पूछती हैं कि यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है और मेरा पति बाहर कमाने के लिए 12 सालों के लिए गया है। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सब महिलाएं उसकी बात सुनकर और अफसोस व्यक्त करके वापस अपने अपने घर को लौट गईं। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार और कुम्हारन मिट्टी लेकर गुजर रही थीं। जब उन्होंने छोटी बहू को कुएं के पास बैठा हुआ देखा तो उससे पूछने लगे कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू ने अपनी पूरी आप बीती उन्हें बताई। तब कुम्हारन ने कुम्हार से कहा कि हमारी भी कोई बेटी नहीं है और यह भी अकेली है। इसे हमें अपने साथ रख लेना चाहिए। जैसे हम 2 रोटी खाते हैं, इसको भी दे दिया करेंगे। कुम्हार मान गया। कुम्हार और कुम्हारन उसे बेटी बना के अपने साथ अपने घर ले गए। कुम्हारन और कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू उस मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाया करती। छोटी बहू इतनी सुंदर मिट्टी के गणेश जी बनाती कि जो भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन लेने कुम्हार के घर आते वह उसके मिट्टी के गणेश जी को देखकर मोहित हो जाते और बर्तन से ज्यादा गणेश भगवान को अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे करके उसके सारे मिट्टी के गणेश जी बिकने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। तब छोटी बहू कुम्हारन से कहा कि मैं गणेश जी की स्थापना करना चाहती हूँ और उनकी पूजा अर्चना करके इनका विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहती हूँ। कुम्हारन तुरंत राजी हो गई और दोनों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना की। कुम्हार कुम्हारन और वह छोटी बहू प्रतिदिन नदी में प्रातः काल स्नान करके आते और गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा करते। उसके बाद वह अपने कामों में लग जाते। कुम्हारन और कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू मिट्टी की सुंदर सुंदर गणेश मूर्ति बनाती। ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए। अब गणेश जी के विसर्जन का दिन भी आ गया। तब छोटी बहू ने कुम्हार और कुम्हारन से कहा कि क्यों ना हम गणेश विसर्जन पर पूरे नगर को बुलाएं और ढोल नगाड़े के साथ पूरे विधि विधान से गणेश जी का विसर्जन करें। दोनों मान गए और पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी के विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे समय पूरा हो गया और छोटी बहू का पति जो विदेश में रहता था वह कमाकर घर पर आ गया। छोटी बहू का पति जब घर आया तो अपने माता पिता से अपने पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वह अपने मायके गई होगी। उसके बाद वह अपने भाभियों से भी यह बात पूछी। तब उसकी भाभियों ने भी यह कहकर बात टाल दिया कि हम नहीं जानते हैं, हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई होगी।
तब छोटी बहू के पति ने सोचा कि मेरी पत्नी के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और उसका कोई भी भाई बहन नहीं है, तो वह पीहर क्यों जाएगी। छोटी बहू की एक छोटी ननद भी थी जो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। वह अपने भाई को सारी कहानी बता दी कि कैसे जेठानियों ने और पिताजी ने आपकी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। उसने यह भी बताया कि कई महीने हो गए हैं छोटी भाभी को घर से गए हुए और पता नहीं वह जिंदा भी या मर गईं। तब छोटा बेटा कहता है कि अगर मेरी पत्नी ने सच्चे मन से श्री गणेश भगवान का पूजा आराधना किया होगा तो वह आज भी जिंदा होगी, क्योंकि जो भी सच्चे मन से गणेश जी की पूजा आराधना करता है, श्री गणेश भगवान हमेशा उसका कल्याण करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। छोटी बहू का पति यह कहकर घर से चला गया। वह अपने पत्नी को ढूंढता हुआ उसी कुएं के पास जाकर बैठ गया जहां पर उसकी पत्नी बैठी थी। सुबह के समय जब सब औरतें पानी भरने आई तब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। फिर औरतें आपस में बात करने लगीं कि कुछ महीने पहले एक ऐसे ही औरत आई थी जिसको उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर भगा दिया था। अब आज देखो यह आदमी आकर बैठा है, पता नहीं अब इसको किसने मार पीट कर भगाया है। तब एक औरत कहती है कि एक कुम्हार और कुम्हारन आए थे, उस औरत को बेटी बनाकर ले गए। हो सकता है तुम्हें भी कोई अपना बेटा बनाकर ले जाए। यह बात जब छोटा बेटा सुना तो कुम्हार और कुम्हारन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तब औरतों ने बताया कि कुम्हार और कुम्हारन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको अपनी बेटी बनाया था वह बहुत सुंदर गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाती है, जो कि पूरे गांव पूरे शहर में प्रसिद्ध है। इतनी बात बताकर सभी औरतें अपने अपने घर को चली गईं। छोटा बेटा कुम्हारन और कुम्हार को ढूंढता हुआ उनके घर पहुंच जाता है और देखता है कि उनके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। छोटी बहू श्री गणेश भगवान का आरती कर रही होती है और सभी को आरती देती है। छोटी बहू सोचती है कि काश इस भीड़ में मेरा पति भी होता। यह सोचकर वह बड़ी ही उत्सुकता से देखती है। इतने में उसके ससुराल वाले भी इसी आरती में शामिल हो जाते हैं। छोटी बहू सबको आरती दे रही होती है कि तभी वह अपने पति के पास भी जाती है। पति अपने पत्नी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह बहुत सारे आभूषणों से सजी होती है, लेकिन पत्नी अपने पति को तुरंत पहचान लेती है। उसके बाद पत्नी अपने पति को आगे लाकर पूजा में शामिल करती है और दोनों पति पत्नी आरती करते हैं। छोटी बहू बहाने से अपने पति का पैर छूती है। उसकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। उसके बाद पूरे विधि विधान से श्री गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, जिसमें छोटी बहू के ससुराल वाले भी सम्मिलित होते हैं। ससुराल वाले भी अपने गलती पर अब बहुत पछताते हैं और छोटी बहू से माफी मांगते हैं। छोटी बहू के पति को सब समझ में आ जाता है कि यही मेरी पत्नी है। वह अपने पत्नी से घर चलने के लिए कहता है और उसके ससुराल वाले भी हाथ जोड़कर अपने बहू को ले जाना चाहते हैं, लेकिन छोटी बहू अपने ससुराल आने से मना कर देती है और कहती है इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे मुंह बोले माता पिता ने मेरा साथ दिया, अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब कुम्हार और कुम्हारन छोटी बहू को समझाते हैं, बेटा मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया है, हम बूढ़े हो गए हैं, तुमको अपने ससुराल अपने पति के साथ चले जाना चाहिए, तुम अपना जीवन खुशहाल बनाओ। छोटी बहू उनका कहना मान लेती है, लेकिन अपने ससुराल वालों से एक शर्त पर वापस आने के लिए कहती है। छोटी बहू कहती है कि मैं हर साल विधि विधान से श्री गणेश जी की ऐसे ही पूजा करती रहूंगी। तब उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं तुम अकेले ही पूजा नहीं करोगी, हम सभी तुम्हारे साथ सम्मिलित होंगे। इस प्रकार छोटी बहू अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल चली जाती है और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से श्री गणेश जी की पूजा करती है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू के जीवन में खुशियाँ दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।